हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के रस की बात करेंगे। तो हिंदी ग्रामर में कितने रस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है और यहाँ तक कि इनको समझने का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो भी समझेंगे कि किस रस को किससे पहचाना जाए। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रस क्या है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम हमारा रखा गया है रस। ठीक है, कि ये रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी हो। रस उन्हें कहते हैं, अर्थात हिंदी काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद मिले या हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न हो वो क्या होता है, रस होता है। अब वो आनंद किस प्रकार का हो सकता है, सार भी हो सकता है, वीर भी हो सकता है, श्रृंगार भी हो सकता है, वात्सल्य भी हो सकता है, घृणा भी हो सकता है और यहाँ तक कि वीर रस भी आपको काव्य को पढ़ने के बाद निकल सकता है। तो समझते हैं कि श्रृंगार जो हमारे रस होते हैं वो किस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। हिंदी काव्य में रस के 4 अंग बताए गए हैं। जैसा कि पहला आपको बताया गया है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हिंदी में जो रस की बात की गई है वो रस के 4 अंग हैं। पहला आपका है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इन चारों चीजों से मिलकर रस की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, अस्थाई भाव जो होता है इसे प्रधान भाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रधान भाव कहते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं तो अस्थाई भावों की संख्या मानी गई है, जो हमारे अस्थाई भाव में इनकी जो संख्या मानी गई है वो 9 मानी गई है। चूंकि हिंदी में जो रसों की संख्या है इसको भी 9 ही समानता रखा गया है, परंतु 8 रस भी देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना है कि रसों में जो 9वां रस इसमें आता है वो शांत रस आता है, शांत रस। तो ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। इसलिए भरत मुनि के अनुसार हिंदी काव्य में रसों की संख्या 8 है, लेकिन रसों की जो संख्या मानी गई है वो 9 मानी गई है। तो 7 रस 8 रस अगर है तो अगर भरत मुनि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 8 रस हैं, लेकिन हिंदी काव्य के अनुसार देखा जाएगा तो 9 रस हैं। 9 रस होने की वजह से उनके अस्थाई भाव की संख्या कितनी होगी, 9 ही मानी जाएगी। हिंदी में जो अस्थाई भावों की संख्या और रखी गई है 11 बहुत लोग मानते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, कुछ लोग मानते हैं 11, लेकिन आपको पेवर कितना लगाना है, 9 ही लगाना है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है तो मूलतः रसों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी काव्य में मूलतः रसों की संख्या 11 मानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है तो रसों की संख्या जो होती है ये 11 मानी गई है। हिंदी में मूलतः रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो हिंदी में 2 विभव की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इन विभव का नाम कौन कौन सा होता है, तो भाई पहला नाम इनका होता है आलंबन और दूसरा जो होता है वो उद्दीपन होता है। उद्दीपन पहला होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अगर आलंबन की हम लोग बात करेंगे तो भाई आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं,